हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको जीसी स्टडी पॉइंट में। आज कुछ और क्वेश्चंस ले आया हूं मैं मेंसुरेशन से। हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है जिसके सारे साइड्स बराबर होते हैं? इज ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल पे बन रही है ये। हैव अ लुक। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड मुझे पता नहीं है। लेट ए बी द साइड, या बी या सी या एक्स वाट एवर यू वांट। तो ए साइड है इसका, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि साइड ऑफ द स्क्वायर ऑलवेज सेम होती है, यानी सारी साइड्स बराबर होते हैं। तो ये डायगोनल है आपका, ये डायगोनल है, राइट। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है? राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल पे कौन सी थ्योरम लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, मान लो ये ए सी, यहाँ पे बी है। ए सी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ए सी स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ए सी इक्वल स्क्वायर, ये स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं तो सर्ड फॉर्म बनेगा ए स्क्वायर आ गया 2a स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा ए का, लेकिन सर्ड रहेगा विद 2 के साथ ए। ये क्या आ गया? ए सी आपका आ गया। तो ये आ गया अंडर रूट 2a साइड। तो इक्विलेटर ट्रायंगल को कहाँ बन रही है? इसके डायगोनल पे। तो डायगोनल ये है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल बन गई है ये। हैव अ लुक, ये बन गई इक्विलेटर ट्रायंगल। अगर ये अंडर ए सी अंडर रूट 2a है तो ये भी होगा अंडर रूट 2a, ये भी होगा अंडर रूट 2a। तो आ गए ना बराबर, सारे साइड्स आ गए। तो अब रेशो निकाल सकते हो। देयरफॉर एरिया क्या निकालना है? द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल टू दैट ऑफ स्क्वायर इज गो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 साइड स्क्वायर। साइड क्या आ गया? अंडर रूट 2a होल स्क्वायर। डिवाइड में स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। साइड तो ए रखा ना, यस ऑफ कोर्स। ये अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या आ जाएगा? स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा इसका तो बचा 2, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा इसका तो बचा ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। डिवाइड में क्या है? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 1 आर, 2 यहाँ पे 4 है, 2 2 आर। तो आपका आंसर आ गया अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इज टू 2। कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। 1 2 3। तो ये मैं रब करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 40 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? बराबर कोई भी ट्रायंगल हो आपकी, तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ 3 साइड्स, राइट। इज इट्स लेटरल साइड एंड द बेस आर इन द रेशो 7:6। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ है बेस, लेटरल साइड एंड बेस 7:6 रेशो में। ये दिया हुआ है 7:6 रेशो में। हैव अ लुक, 7:6 रेशो में। ये मान लो ये आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल होती है? जिसके 2 साइड्स बराबर होते हैं। ये लेटरल साइड है, लेटरल साइड ये भी होगा, ये भी होगा। क्या दिया हुआ है? 7, लेट इट बी 7x। और बेस क्या दिया हुआ है? ये मान लो ये ABC है। बेस क्या दिया हुआ है? 6x रख लेंगे, राइट। अगर ये 7x है सर, ये भी 7x होगा। वाई? बिकॉज द 2 साइड्स ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। तो ये सारे साइड्स आ गए ना, 7x 7x 6x। तो इनका सम किसके बराबर है? सम ऑफ द 3 साइड्स, यानी पेरीमीटर क्या दिया हुआ है? 40। तो देयरफॉर क्या आ गया? 7x प्लस 6x। इसको समझाने में टाइम लगता है, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपकी प्रैक्टिस है, अगर आपका कलम तेज़ चलता है, आपका दिमाग तेज़ चलता है, तो फिर आपको क्या यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7x इज इक्वल टू 40 के बराबर। सम ऑफ 3 साइड 7 7 7 हो गया 20x इज इक्वल टू 40। x इज इक्वल टू 40। x का मान क्या आ जाएगा? 21 और 22 आर। तो x का मान आ गया आपका 2। अगर ये 2 आ गया 6 2 आर, तो ये आ गया 12। 7 2 आर, ये आ गया 14। सर ये भी आ गया 14। तो तीनों साइड्स आ गए ना आपके, 14 14 12 आ गए, सारे साइड्स आ गए। तो अब आपने निकालना है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है? 3 फार्मूला है एरिया। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 4, जो मैंने प्रीवियस ये क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हुआ है। लेकिन अगर एक ये स्केनली ट्रायंगल है तो हेरोन्स फार्मूला लगेगी, हेरोन्स फार्मूला लगेगी। लेकिन यहाँ पे हम हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे हाइट ड्रा कर सकते हैं हम। ये मैंने हाइट ड्रा की है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है।
As we know, perpendicular drawn from the vertex bisects the third side. ये इस साइड को बाइसेक्ट करेगा. अगर ये BC कितना है 12, सर ये इसके बराबर है तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा. ये आपकी राइट ट्रायंगल बन गया ये वाली. तो यहाँ पे मुझे पता नहीं है हाइट क्या है, एच बी द हाइट. और ये कितना आ गया 6. सर ये कितना आ गया 14. तो लगाओ पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो ये है हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो एच स्क्वायर को शिफ्ट कर लेते हैं, अंडर रूट बन जाएगा. 14 स्क्वायर आ गया 196 माइनस 6 आर 36. 14 स्क्वायर आ जाएगा 196 में से 36 गए तो 160 आ गया आपका. एच इज इक्वल, इसको फैक्टर करो. 16 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का. तो 4 बाहर निकालो, अंडर रूट 10 बच जाएगा. तो ये हाइट आ गई. अगर आपकी हाइट भी आ गई तो अब फार्मूला लगाओ. क्या निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल. देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट. हाफ ऑफ बेस क्या है 12 इंटू हाइट. हाइट क्या आ गई 4 अंडर रूट 10. तो इसको काट सकते हो, 2 1 आर 2 6 आर 6 4 आर 24 अंडर रूट 10 इज द रिक्वायर्ड आंसर. कोई ऑप्शन है? यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ. अच्छा यहाँ पे बात हुई है ये परफेक्ट स्क्वायर्स. परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए. ज़्यादा से याद नहीं बल्कि आपको इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपकी जो परफेक्ट स्क्वायर्स है लगभग 20-25 तक तुरंत याद आने चाहिए कि किसके बराबर है. राइट. तो फिर आपको डेसिमल में भी आएगा वो काम. अगर आपको पॉइंट या ये परफेक्ट स्क्वायर याद है तो डेसिमल में भी काम आएगा. तो फिर डेसिमल में जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम्स में तो वो तो तुरंत सॉल्व होते हैं, सेकंड्स में सॉल्व होते हैं. अगर आप देखना चाहते हो तो परफेक्ट स्क्वायर को 1 स्क्वायर तो 1 के बराबर होता है, 2 स्क्वायर 4 के बराबर, 3 स्क्वायर 9 के बराबर. तो आपको 10 तक तो याद है, 10 स्क्वायर 100. यहाँ तक तो सबको याद होता है. 10 से कोशिश करो, 10 से. 11 स्क्वायर तो क्या आएगा 121. 12 स्क्वायर क्या आएगा 144. 13 स्क्वायर क्या आएगा 169. 14 स्क्वायर जो अभी आया है 196. 15 स्क्वायर आ जाएगा 225. 16 स्क्वायर जो आएगा वो 256 आ जाएगा. राइट. तो 16 स्क्वायर. 17 स्क्वायर आ जाएगा 17 स्क्वायर 289 आ जाएगा. 18 स्क्वायर आ जाएगा 324. 19 स्क्वायर आ जाएगा 361. तो 20 स्क्वायर आ जाएगा आपका 400. 21 स्क्वायर आ जाएगा आपका 441. 22 स्क्वायर आ जाएगा आपका 484. 484. 23 स्क्वायर आ जाएगा आपका 529. 24 स्क्वायर आ जाएगा आपका 576. 25 स्क्वायर आ गया आपका 625. फिर कभी कभी आपसे पूछा जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर, या एग्जाम्स में आता है तो आप लिखो 625 सीधे 0.2 बाद आ गया 6.25. तो ऐसे ही ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ये आपको तुरंत याद होने चाहिए. याद नहीं करने हैं बल्कि आपको इतनी ज़्यादा, द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू द मैथमेटिक्स. बस अकॉर्डिंग टू पॉल हेलमास. मैं नहीं कह रहा हूँ, पॉल हेलमास कर रहे हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन है वो. अच्छा इस पे मैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लूँगा. यहाँ पे मैं ये 2 क्वेश्चन नज़र आप करूँगा, इस पे 2 और क्वेश्चन पे आऊँगा. लेकिन इससे पहले कि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन इक्विलेटर ट्रायंगल की बात हो रही है. इक्विलेटर ट्रायंगल पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. हैव अ लुक. इक्विलेटर ट्रायंगल जो है उसके सारे साइड्स तो बराबर आते हैं. राइट. ये मान लो ये आपकी इक्विलेटर ट्रायंगल है, सारे साइड्स बराबर है. मैंने इस पे डिस्कस किया है साइड्स क्या है, एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो वो तो मैंने डिस्कस किया. लेकिन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द साइड्स ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल. इक्विलेटर ट्रायंगल मान लो ये ABC है. कौन सा रिश्ता है ये साइड और परपेंडिकुलर को. अगर कहीं पे पॉइंट है यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, इससे ड्रा कर सकता हूँ मैं परपेंडिकुलर यहाँ पे D. इस परपेंडिकुलर को P1 नाम दे दो. इसका E पॉइंट पे यानी AC पे डाला है P2, AB पे डाला है P3 मान लो. राइट. तो यहाँ पे DEF ये 3 परपेंडिकुलर है. व्हाट इज द रिलेशन, इसको मैं प्रूव भी करूंगा यहाँ पे. हैव अ लुक. तो रिलेशन क्या है बस आपको याद रखना है. ये सीधे क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रिलेशन नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है. फिर आपको बताना है A किसके बराबर है. साइड ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल होता है बराबर 2 डिवाइड में अंडर रूट 3
परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3। ये फार्मूला आपको याद रखना है, व्हाट इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सर ये कैसे आता है, हैव अ लुक। क्वेश्चन को इसको प्रूफ करेंगे हम P3। ये मैं ज्वाइन करूंगा, यहाँ से भी ज्वाइन करूंगा और यहाँ से भी ज्वाइन करूंगा। अच्छा, जो मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ एरिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल अभी मैंने बोला है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है, √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। मान लो इसका ए साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तब जाके मैं लिखूंगा ए स्क्वायर। अच्छा, ये देख सकते हो आप, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल जिसको मैं शेड करूंगा, यानी इस ब्लैक पेन से मैंने बनाया, ये बी यहाँ पे मान लो यहाँ पे ओ है, BOC और BOA या AOB, अगर मैं इन तीनों को मिलाऊंगा तो ये तो सारा ट्रायंगल बनेगा ना। तो किसके बराबर आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा ना इन तीनों के बराबर, वो आ जाएगा हाफ ऑफ बेस क्या है BC, वो क्या है A, इंटू परपेंडिकुलर क्या है P1, राइट। तो ये आ गई ये ट्रायंगल। अब दूसरी ट्रायंगल, उसका क्या आ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ बेस क्या है A इंटू परपेंडिकुलर क्या है P2 प्लस हाफ ऑफ A बेस है इंटू P3 परपेंडिकुलर है। ये देख सकते हो आप, √3 डिवाइड बाई 4 इंटू क्या ना है, राइट, ए स्क्वायर को A इंटू A लिख सकता हूँ ऑफकोर्स, 1 डिवाइड बाई 2 A, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो तीनों में बाहर ले लेते हैं, 1 डिवाइड बाई 2 A, अंदर क्या बचा P1 प्लस P2 प्लस P3, राइट। ये देखो A से A कट गया, 2 1 R 2 2 R, तो यहाँ क्या बचा, √3 डिवाइड बाई 2 A एक बचा है इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 इम्प्लाइज, ये देखो ये A को यहीं रखूंगा मैं, ये डिवाइड में है मल्टीपल में जाएगा, तो ये क्या है मल्टीपल में है डिवाइड में आ जाएगा, तो अंदर बचा है P1 प्लस P2 प्लस P3। ये फार्मूला मैंने आपको बोला है, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, कभी भी क्वेश्चन आ जाएगा। ये देखो, अच्छा A इज इक्वल टू 2 डिवाइड में √3 P1 प्लस P2 प्लस, ये परपेंडिकुलर 1 प्लस परपेंडिकुलर 2 प्लस परपेंडिकुलर 3, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा। देखो कैसे क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, हैव अ लुक। इसको मैं मिटाऊंगा, ये फार्मूला आपने याद रखा है, हैव अ लुक। क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके परपेंडिकुलर P1 है 3 के बराबर, P2 है 4 के बराबर, P3 है 5 के बराबर। मान लो क्वेश्चन कोई है, P1 ये है, P2 ये है, P3 है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो आप सीधे लिखोगे A इक्वल टू 2 डिवाइड में √3, P1 क्या आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5, तो सीधे करो आप, किसके बराबर है 2 डिवाइड बाई √3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 आ गया 12, तो 12 2 R 24 डिवाइड में √3। अगर ऐसा नहीं होगा तो रैशनलाइज इट, रैशनलाइज करो, 24 √3 डिवाइड में √3 इंटू √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, बचा क्या 3 3 1 R, 3 6 R 18, 3 7 R 3 8 R 24 को 8 √3 आ जाएगा आपका, इसका आ जाएगा 8 √3, ये भी आ जाएगा 8 √3, ये भी आ जाएगा 8 √3। ये क्वेश्चन बनेगा, जितने सारे क्वेश्चन है, लेकिन एक फार्मूला याद आपने रखना है, साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है 2 डिवाइड में √3 P1 प्लस P2 प्लस P3, ये क्वेश्चन है। अच्छा, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो अभी आया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल मेड ऑन यानी ड्रॉन ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। अगर कभी आपसे पूछा जाएगा स्क्वायर पे जो डायगोनल ये ट्रायंगल बन रही है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक यहाँ पे क्या साइड है A, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, थोड़ा सा गलत हो गया सॉरी, ये A है, ये भी A है, तो ये भी A, ये स्क्वायर है कोई। अभी आपसे पूछा गया है कि जो डायगोनल पे ट्रायंगल बन रही है इक्विलेटरल ट्रायंगल, टू दैट ऑफ द स्क्वायर इज व्हाट इज द रेशियो, अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है, कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल, डायगोनल पे जो ट्रायंगल बनेगी उसका रेशियो, और इसका रेशियो बोलो जो ट्रायंगल के साइड पे बनेगी,
तो क्या रेशो आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन बनेगा, राइट। तो इसका अभी मैंने बोला ये कितना होगा √2a, ये भी होगा √2a, ये भी होगा √2a, राइट। तो इसका साइड a है, ये भी a है, ये भी a है। व्हाट इज द रेशो ऑफ दिस एंड दिस, या दिस एंड दिस आ जाएगा। तो बड़ी वाली ट्रायंगल का एरिया ऑफ √3 डिवाइड बाई 4, a क्या है उसका √2a होल स्क्वायर डिवाइड में इसका क्या आ जाएगा √3 डिवाइड बाई 4, इसका क्या a स्क्वायर, नहीं सॉरी यस ऑफ कोर्स a स्क्वायर, √3 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा √2 स्क्वायर और रूट कैंसिल करो, यहाँ पे बचा 2a स्क्वायर डिवाइड में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 डिवाइड बाई 1, दैट मीन्स 2:1, ये रेशो आ गया, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा सर व्हाट इज द रेशो बिटवीन, तो इसका उल्टा हो जाएगा, अगर ये दिस डिवाइड दिस आ जाएगा, वो आ जाएगा 1:2, ये आ जाएगा रेशो। अगर ये पूछा जाएगा दिस इज टू दिस, तो 2:1, ये पूछा जाएगा 1:2, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं, एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द परपेंडिकुलर, से भी आपने सीख लिया है इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पूरा वीडियो देखना है तो मेरे चैनल को GC स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको अच्छा लगे तो बाकी बच्चों तक मेरे वीडियो को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।